अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? टीवी बंद करते हैं जी। बात यह है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ना, इस वीडियो से पहले उसमें मैंने कहा था जी कि हम वो प्रोब कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम कोई देख रहे हैं कि अंदर की क्या कहानी है। तो हमें इस जो पीडीएम का इजलास था ना, इसके अंदर की कहानी मालूम हुई है। अंदर की कहानी बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। आप सुने सुने जरा। सबसे पहले तो अख्तर मैंगल ने कहा है कि जी तुसी सानू ट्रक दी बत्ती दे पीछे लाया हुआ। आज एतमाद कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। बड़ी पार्टियों को उसने शिकस्त दी। तो उसने जनाब बड़ी सख्त तकरीर की अख्तर मैंगल साहब ने कि आपने तमाशा किए हुए, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं। अदम एतमाद किस तरह किसने करना है? आपने करना है, पीपल्स पार्टी ने करना है। पीपल्स पार्टी चले रहता है जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने करना है, नून लीग ने करना है। आप इसके ऊपर खुल के क्यों नहीं करते बात? तो उसके ऊपर और जो दूसरी शेरपाओ वाली पार्टी और जो दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने सबने, नूरानी वगैरह सबने सवाल उठाए कि सर जी हमें अदम एतमाद चाहिए, हमें अदम एतमाद चाहिए लॉन्ग मार्च से पहले। लॉन्ग मार्च कोई इजी जॉब नहीं है। इतने हम कारकुन इकट्ठे करें और इतना जनाब वो आए और ये वो और इस्लामाबाद और इतनी एक्टिविटी हो और इतने अखराजात हो, ये वो। हमें लॉन्ग अदम एतमाद जो उससे पहले होना है उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं देते? इस पर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि देखें जी, अगर अंपायर की उंगली दोबारा फिर उधर उठ गई तो इस वजह से हम उसकी यकीन दहानी चाहते हैं। नवाज शरीफ ने बकौर एक टीवी चैनल के, नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं आपको यकीन दिखाता हूं कि अब वो हाथ इमरान खान से उठ गया है। बताएं, इससे ज्यादा और कोई बड़ी हो सकती है बात? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? तो नवाज शरीफ साहब ने ये आज वीडियो लिंक में ये बात कही है कि जनाब अदम एतमाद लाएं। और उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा जी ये वो भी मैंने इस वीडियो से पहले वीडियो में बात की है। उन्होंने कहा जी कि पहले हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नासूरी के वसूरी कौन है उसके खिलाफ लाएंगे, फिर स्पीकर के खिलाफ, फिर संजरानी के खिलाफ। ना, नवाज शरीफ ने कहा ना, ये नहीं, सीधा लाएं वजीर आजम के खिलाफ। ये ड्रामेबाजी ये ना करें। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा डांटा है आज इनको। डांटा क्या, वो जाहिर है वो बाहर बैठे हैं तो वो आल नाल तो नहीं है ना। आल नाल तो उसका भाई है इधर, छोटा, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। छोटा है जो आज आया नहीं, वीडियो लिंक में मौजूद थे। तो नवाज शरीफ ने कहा है कि ये करें, इसको करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी फिर वो कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि जी हाफ हार्टेडली, ये कह रहे हैं जी हाफ हार्टेडली कि हम देखेंगे कि अभी उनका क्या बिहेवियर है और ये है वो। तो ये उन्होंने एतराज़ उठाया छोटी पार्टियों ने। बल्कि मैं अख्तर मैंगल की तो आप वार्निंग ही समझे, मैं आपको ये बता दूं, उसने तो वार्निंग ही दे दी है कि जनाब काम करना है तो करो। कब करोगे? वो आप तो पहले इशारे ढूंढ रहे हैं कि जनाब पहले हमें क्लियर कट बताया जाए कि अदम एतमाद कामयाब होगा। और भाई ना 9 मन तेल होगा तो ना राधा नाचेगी। ये मतलब ही मैंने दसना है। बात यह है कि जनाब अली, ये बात गलत है कि आप कहें जी कि इतने, जब भी आप कोई चीजें लेते हैं तो उसका इंतजाम आपको पहले यकीन दहानी कोई नहीं करा सकता। पहले करा भी दें ऐन मौके पे, फिर टेलीफोन आ जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए इनको मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं कि आप कोशिश करके अदम एतमाद मूव कर दें। फेल होती है तो होए, तुम्हें क्या नुकसान है फेल होने से? बताएं, को तुम्हारे पैसे कट जाने हैं? फेल होंगे तो वही बदनाम होंगे ना। फेल भी होंगे तो वही बदनाम होंगे कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है और इमरान खान ने ये बंदे खरीदे हैं और ये वो। वही बदनाम होंगे ना, वही होंगे। तो फिर ना किस बात की? ये मैं कहता हूं अख्तर मैंगल साहब भी बाहर निकल आए और वो डट जाए और वो कहें जी कि अगले हफ्ते पेश करो अदम एतमाद। अवाम की यही राय है। आप बताएं जी आपकी क्या राय है कि मार्च तक देखना चाहिए और उसके बाद फिर अदम एतमाद करें?
यही अदम एतमाद का टाइम है। मैं तो कह रहा हूँ मई में उन्होंने वो करवा के अदम ये बजट पेश करके इमरान ने जून में उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर देना है, फिर इन्होंने अपनी पह जानी है कि यार वो इमरान खान ने तो इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इसलिए मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अब आपको अंदर की कहानी यही बता रहा हूँ कि छोटियां पार्टियां नाराज हो गई हैं कि जी अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे तुम। टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हो कि जी 30 पीटीआई के रुकन नाराज हो गए हैं, 50 हो गए हैं, 40 हो गए हैं, रोज यही कहते हो। जहांगीर तरीन नाराज हो गया, तो फिर उसको अमली जामा पहनाओ। इसलिए अंदर शदीद गर्मो गर्मी हुई है। अब मुझे नहीं पता कौन मुखलिस है कौन मुखलिस नहीं है। शहबाज शरीफ आए नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बैठे थे, मौलाना फजल रहमान साहब नए इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो इस दफ़ा असम्बली में नहीं है। तो इस तरह के बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये वही फिर कहेंगे कि जनाब ये इस अपोजिशन से इन हुकूमत को कोई डर नहीं लग रहा। अगर हो, नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान को मिलके डे टू डे जो है ना वो चीज़ें तय करें कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये जनाब अंदर की छोटी सी स्टोरी थी जो हमने आपको बताई है। अब आप बताएं कि अदम एतमाद पहले हो या लॉन्ग मार्च पहले हो, बताएं ज़रा। ठीक है जी।